वो आगे बंद कर दो। राधे श्याम। जय श्री राधे कृष्ण। मैं स्लोगन मनीषा राजा आप सभी की स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग सबसे पहले पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, पेज को नहीं सब्सक्राइब करें। जो ये चैनल आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ताकि और जिसको भी अपनी जन्म तिथि दिखाना है वो अपना जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखकर यहाँ पर भेजें और एक प्रश्न करेंगे क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। जिसको भी अपनी जन्म तिथि दिखाना है आप सभी लोग यहाँ पर पेज को फॉलो कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में आप अपना जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखकर यहाँ पर डालें और आपकी जन्म तिथि को देखकर यहाँ पे बताई जाएगी। आप अपने बारे में एक प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ भेज के जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान आपको लिखना होगा। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी लोग ये जो चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और
वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी आप सभी के मोबाइल में ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, जिसको भी ज़रूरत हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एक प्रश्न कर सकते हैं, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान डालकर। मेरे बेटे की शादी कब होगी? निपुण जी, आप जन्म तारीख भेजें, तभी पता चल सकता है कि आपके बेटे की शादी कब होगी। बेटे की जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान। मेरा आज से जो समय है 11:30 के आसपास मैं रोज यूट्यूब पे लाइव आऊंगी। आप जिसको भी जरूरत हो वो अपना जन्म पत्री यहाँ पे दिखा सकता है, निःशुल्क। यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। अगर पर्सनली दिखाते हैं आप लोग तो फिर अपॉइंटमेंट लगेगा, अपॉइंटमेंट चार्ज लगेगा। पर्सनली अगर किसी को दिखाना है तो ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके कुंडली दिखा सकते हैं। लेकिन आप पर्सनली तभी संपर्क करिएगा जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट की बात नहीं होगी। जन्म स्थान भी लिखें आप, जन्म स्थान। निपुर जी, जन्म स्थान भी आप लिखिए कि कहाँ पर आपका जन्म स्थान, मतलब जन्म कहाँ हुआ था आपके बेटे की। मेरे बेटे की शादी कब होगी? जन्म समय है आपका 25/8/1981 AM 5:04। चंडीगढ़ में जन्म स्थान है। तनु सिंह जी, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना जन्म पत्री यहाँ पे दिखवा सकते हैं। तो चलिए हम अगली जो डेट ऑफ बर्थ है ये निपुण जी का है, जिनका जन्म तारीख है 25/8/1981। अभी तक शादी नहीं हुई। 25 अगस्त 1981। समय है 5:04 AM। बर्थ प्लेस है चंडीगढ़। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है निपुण जी, आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोलूं। चंडीगढ़ में आपका बर्थ प्लेस है, डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1981। समय आपका 5:04 AM। चलिए ध्यान से सुनिए। आपके बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1981। समय है 5:04। बर्थ प्लेस है इनका चंडीगढ़, चंडीगढ़ में। और प्रश्न है आपका कि शादी नहीं हो गई। ऋषभ कुमार जी, आप व्हाट्सअप किया है, व्हाट्सअप पे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। व्हाट्सएप पे आप सभी को रिप्लाई नहीं मिलेगा। यहीं पे आप अपनी जन्म तिथि दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप पे तब संपर्क करें आप जबकि आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए। तो क्या नाम था इनका? निपुण जी। आपकी जो बेटे की कुंडली है कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में राहु भी बैठे हैं, लग्न में मंगल भी नीच के होके बैठे हैं, और सप्तम का स्वामी शनि है जो तीसरे भाव में गुरु के साथ बैठा है। शुक्र भी आपके बेटे का नीच का है। केतु सप्तम भाव में, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है बेटे की।
सूर्य की पंचम में बैठे हुए हैं। मैरिज लाइफ तो बढ़िया है, दिक्कत तो दिखाई नहीं दे रही है। गुरु की दृष्टि, शादी तो हो जाना चाहिए था अब तक। निपुर जी, आपके बेटे की शादी तो हो जाना चाहिए। दशा चल रही है शनि की, 2011 से लेके 2030 तक शनि की महादशा है। शनि की महादशा के साथ अंतरदशा जो चल रही है, मंगल की, शनि के साथ मंगल के अंतर्गत 2024 मई से लेकर 2025 जून तक है। फिर गुरु की दशा, नहीं, राहु की, मंगल के बाद राहु की दशा, फिर आएगी गुरु की दशा। और मंगल भी लग्न में बैठे हैं। देखिए, शनि की राशि है, लेकिन शनि का दृष्टि सप्तम भाव पे नहीं है। शादी हो जाना चाहिए था इससे पहले ही, अगर नहीं हुई है तो फिर 2025 में योग बन रहा है शादी का। लेकिन हेल्थ में भी प्रॉब्लम इनकी आएगी। निपुर जी, अगर आप मेरी बात को सुन रही हैं तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं भी इनके साथ आएगा, क्योंकि मंगल नीच के लग्न में बैठा हुआ है इनकी कुंडली में, और गोचर में भी अभी नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं। सबकी कुंडली में जो गोचर का दशा अभी चल रही है वो मंगल नीच के गोचर कर रहे हैं सबकी कुंडलियों में। तो जी, एक तो कुंडली में नीच का मंगल, ऊपर से गोचर भी कर रहे हैं, और मंगल की दशा भी चल रही है, शनि के साथ मंगल की अंतरदशा चल रही है। तो प्रॉब्लम इनके लाइफ में, हालांकि शादी भी होगी, ठीक है, शादी जो है मई से पहले इनकी हो जाएगी, जून से पहले इनकी शादी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक डेट हम आपको नहीं देंगे। और फिर इनकी आएगी राहु की दशा, तो राहु की दशा में भी इनको प्रॉब्लम होगी, हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी। शुक्र कमजोर है, तो उसके लिए आप शुक्र को उपाय करने के लिए बोलिए अपने बेटे से। बाकी इनकी 2025 में शादी हो जाएगी। जनवरी से लेके मई तक का समय है, इसे इतने 4-5 महीनों में इनकी शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, शादी हो जाएगी आपके बेटे की। चलिए, तो अगली हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ऋषभ कुमार लिखा हुआ है नाम इनका, 25/12/1996, समय है 11:45 AM। जॉब और रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं। बर्थ प्लेस कहाँ है आपका? अमृतसर, समस्तीपुर, बिहार से हैं ये। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया निपुर जी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऋषभ कुमार जी, वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि और भी बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपना यहाँ जन्म तारीख दिखा सकते हैं। तो ऋषभ कुमार जी, एक बार राधे राधे लिख दीजिए आप, ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। आपकी जो जन्म तिथि है 25 दिसंबर 1996। बर्थ प्लेस है आपका समस्तीपुर, बिहार। टाइम है 11:45 AM। रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब और रिलेशन के बारे में। भैया, यहाँ पर आप ये भी बता दें ऋषभ कुमार जी कि रिलेशन मतलब कैसा रिलेशन, किसके साथ? माँ के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, कोई गर्लफ्रेंड के साथ? तो ये चीज अलग अलग से देखना पड़ता है। तो आप ये क्लियर बताइए कि रिलेशन किसके साथ देखना चाहते हैं, या किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, उसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये आप यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग खुल के बातें करें, ताकि समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे पूरी कुंडली विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। जितने भी लोग लाइव पे कुंडली देखते हैं, मैं सबको बता देना चाहती हूँ, आप लोग दिखाते हैं, हर किसी से दिखाते हैं, जितने भी लोग दिख जाए। तो यहाँ पे केवल आपकी लग्न कुंडली देखकर और दशाओं के आधार पे आपको बताई जाए। पूरी कुंडली विश्लेषण करने में लगभग 3 घंटे समय लगते हैं। तो यहाँ 5 मिनट में जो लोग जवाब दे रहे हैं वो पूरी कुंडली विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, केवल एक एक नजर डाल रहे हैं आपकी कुंडलियों पे कि क्या स्थिति है आपकी कुंडली का। ठीक है, तो आपकी जो कुंडली है
समस्तीपुर बिहार से हैं आप, 11:45 से हैं। बीवी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। समस्तीपुर समस्तीपुर बिहार। डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1996। 11:45 चलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1996, सितंबर लिख दिया है। 25 दिसंबर 1996, समय 11:45 AM और बर्थ प्लेस है आपका समस्तीपुर बिहार। आपकी जो कुंडली है मीन लगन की कुंडली है, लग्न में ही शनि केतु की युति बन रही है। प्रेत बाधा योग कहते हैं ऋषभ कुमार जी, इसको प्रेत बाधा योग कहते हैं। रहा सवाल पत्नी के साथ रिलेशन आपकी अच्छी नहीं रहेगी। एक तो सप्तम में राहु और राहु के साथ बैठ गया मंगल, बहुत गुस्से वाली होंगी। आपकी जो पत्नी होंगी भयंकर गुस्से वाली होंगी। और यहाँ जाके बैठ गए 10th भाव में, सप्तम के स्वामी 10th भाव में गुरु और आपके सूर्य के साथ। यहाँ की अगर दृष्टि की बात करें तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके लग्न कुंडली में नहीं है 7th भाव में। हालांकि घर का जो माहौल है, अपनी माँ की बात करें, घर के बारे में बात करें तो ठीक है, चंद्रमा बैठा है अपने ही 4th भाव में, तो घर का जो माहौल है वो शांत रहता होगा। लेकिन आप दोनों की जो आपसी संबंध है पति पत्नी का, वो बढ़िया नहीं है। जबकि भाग्य स्थान का भी स्वामी मंगल है, थोड़ा सा, हालांकि उनकी भी गलती नहीं है। एक समय के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1996 की डेट ऑफ बर्थ है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जब आपका 35 साल के लगभग उम्र होगी, 35-40 साल का उम्र, तो स्ट्रगल आपके लाइफ में शुरू होगा। एक समय के बाद, अभी बचपन से लेके अभी तक जो जीवन आपने जिया ठीक ठाक है, इसको हम खराब नहीं कहेंगे। लेकिन अब जो समय आएगी 40 साल के बाद, वो थोड़ा सा आपको पीड़ा देने वाला समय होगा। क्योंकि यहाँ भी आपके घर में कलेश परेशानियां बहुत ज्यादा शुरू होगी। तो प्रेत बाधा योग कुंडली में इसको शांत करवाइए। कोई भी अगर आसपास में कोई आपके जानने वाला जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है, उनसे साथ शांत करवाइए। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रबल हो गया आपके प्रेत बाधा योग, लग्न कुंडली लग्न में बन गया। और यहाँ नवांश कुंडली की अगर हम बात करें तो यहाँ भी योग बन रहा है। जब दोनों कुंडलियों में योग बनने लगता है किसी भी चीज का, तो प्रबल योग हो जाता है। अगर नवांश कुंडली में है, लग्न कुंडली में नहीं है, लग्न कुंडली में है, नवांश कुंडली में नहीं है, तो वहां पे कहा जाता है कि ना जी ये 50% है, ठीक हो जाएगा, उपाय वगैरह करिए ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों कुंडलियों में बनने लगे तो फिर समझिए कि प्रबल योग है और ये परेशान आपको करेगा ही। दशा की बात करें तो दशा भी आपकी शनि की भयंकर पीड़ा से गुजर रहे हैं आप। 2020 से लेके 2039 तक शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा के साथ अभी अंतरदशा जो चल रही है 2023 से बुध की है। थोड़ी बहुत स्थिति जो है बुध की वजह से, अंतरदशा बुध की है, इस वजह से। जब केतु की दशा आएगी 2026 में और ज्यादा स्थिति आपकी खराब होगी और हर तरह से होगी, पैसों से, हेल्थ से और परिवार से, हर तरह से खराब होगा आपका स्थिति। ठीक है, 10th भाव में गुरु में बैठे हैं तो यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र में भी प्रॉब्लम आएगी। अभी तो बुध हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा चल रहा है। 2026 तक थोड़ी अच्छी चलेगी। लेकिन अगर महादशा की बात करें तो परेशानियां उसी तरीके से है। बुध की वजह से थोड़ा सा परेशानी कम लग रहा होगा, लेकिन 2026 में और ज्यादा परेशानी हो जाएगी जनवरी से। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि पत्नी की अगर बात कर रहे हैं आप, कि पत्नी से रिलेशन अच्छा होगा, कि करियर भी आपका ठीक नहीं दिख रहा है। और पत्नी की अगर बात करें आपकी, तो पत्नी से भी संबंध आपका अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ भी ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है आपकी लग्न कुंडली में। हालांकि रिश्ते चल जाएंगे, रिश्ते जो हैं आपके टूटेंगे नहीं। पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है वो खत्म नहीं होगा, वो छोड़ के आपको नहीं जाएंगी, तलाक नहीं होगा। क्योंकि लग्न नवांश कुंडली में गुरु का दृष्टि पड़ रही है आपके 7th भाव पे।
तो यहाँ पर आपका तलाक नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी, दोनों के बीच में प्रॉब्लम इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा स्थिति जो है संभल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात ये है कि प्रेत बाधा योग की पहले शांति करवाइए। अपनी कुंडली को ग्रहों द्वारा, जो ग्रह हैं पीड़ित अवस्था में बैठे हैं उनको उपाय करके शांत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको ऐसे ही रहेगा। ठीक है ऋषभ कुमार जी, जॉब में भी प्रॉब्लम आपको रहेगी, क्योंकि गुरु बैठे हैं, तो गुरु जहां बैठते हैं वहां कोई चीजें अच्छी नहीं चलती है। जहां दृष्टि डालेंगे वहां सब सही कर देंगे, जहां नहीं डालेंगे वहां प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो इसीलिए अपना इन सब पहले ग्रहों को शांति करें, उसके बाद ही आपको कुछ बताया जाएगा। देखिए ऋषभ कुमार जी, स्टोन पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेवजह स्टोन पहनने की मैं राय नहीं दूंगी। अब यहाँ पे गुरु के स्टोन पहन सकते हैं आप, अगर आप पहनना चाहते हैं तो पुखराज एक रत्न होता है, गुरु के लिए पहनते हैं तो वो धारण कर लीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। अगर मंगल के रत्न पहनना चाहते हैं, मंगल के भी पहन लीजिए, सप्तम में बैठा हुआ है, आपके भाग्य स्थान का और द्वितीय भाव का, धन भाव का स्वामी है, तो इसके लिए भी एक रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप दिमाग में अपने रखिएगा कि जब स्टोन हम धारण करते हैं तो एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव भी देखा जाता है। कौन से ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है? सप्तम भाव मारक स्थान होता है हमारा, किसी भी व्यक्ति के सप्तम और द्वितीय जो भाव होता है धन भाव, वो मारक स्थान भी होता है। जब दशा चलती है मंगल की, जब आपकी दशा मंगल और बुध की चलेगी, उस समय आपको शरीर से जुड़ी हुई परेशानियां होगी ही होगी। ठीक है, महादशा की बात कर रही हूँ, अंतरदशा की नहीं। अंतरदशा तो आएगी हर ग्रहों के साथ, लेकिन जब महादशा आएगी, बुध की महादशा आएगी, मंगल की महादशा आएगी, तो उस समय बहुत परेशानी आपको होगी। तो इसीलिए मैं आपको राय दूंगी कि स्टोन धारण मत कीजिए। किसी भी, अगर आप 10-12 हजार रुपया नहीं, कितना भी आप कम खर्च करेंगे, तो मान के चलिए कि एक रत्न अगर धारण करते हैं तो 10,000 रुपया लगेगा ही लगेगा। 10,000 से नीचे अगर अच्छा स्टोन धारण करते हैं तो 10,000 रुपया लगेगा ही आपको, और उसको बनवाएंगे तो वो अलग। स्टोन अगर खरीदते हैं तो कम से कम 10,000 रुपए के स्टोन आप धारण कीजिए। अगर उसको सोने में बनवाते हैं या चांदी में बनवाते हैं या तांबे में बनवाते हैं, किसी भी चीज में बनवाते हैं, लगभग मान के चलिए अगर किसी और चीज में बनवाते हैं तो 5-7 हजार रुपये, अगर सोने में बनवाते हैं तो ज्यादा ही लगेगा। तो इसीलिए आप सबसे बढ़िया है कि किसी एस्ट्रोलॉजर, अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं मुझसे कर सकते हैं। अगर कोई जानने वाला आपके बिहार में एस्ट्रोलॉजर है, उनसे आप संपर्क करिए, कुंडली विश्लेषण करवाइए पूरे तरीके से, और उसके बाद इसको उपाय करिए, ग्रहों को शांत करिए। प्रेत बाधा योग को पहले शांत करिए, उसके बाद में प्रेत बाधा योग का मतलब होता है कोई निगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है, जो काम कर रहा है आपके घर में, आपके परिवार, आपके जो रिलेशन है पत्नी के साथ, आपके बीच में, क्योंकि वो चीज आपके ऊपर है, वो पत्नी के ऊपर नहीं है, वो आपके ऊपर है। ये चीज शनि केतु की युति बन रही है आपकी कुंडली में, तो वो आपके ऊपर ही है। नोएडा में रहते हैं आप, तो कहीं भी आप दिखा सकते हैं। हम दिल्ली से हैं, अगर मुझसे दिखाना चाहेंगे तो मुझसे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो नोएडा में जहां रहते हैं आप, वहां पे अगर कोई है तो उपाय करके सही करिए। जब आप नोएडा में रहते हैं तो पत्नी के साथ फिर वैचारिक मतभेद दूर से, इतने दूर से हो रही है, हालांकि वो तो होगा, चिड़चिड़ापन है उनके अंदर, वो चीज रहेगी आपकी पत्नी के बीच में। ठीक है, तो पहले ग्रहों को सही करें, ग्रह को सही करें। मंगल के साथ राहु बैठा है, ठीक नहीं है। और ये समय 2025 जो आ रहा है ना, आपकी चंद्र राशि मिथुन है, 2025 आ रहा है, ये भी सही नहीं है। ये भी हर किसी के लिए सही नहीं है, किसी किसी के लिए समय जो है फेवर में है, किसी के लिए नहीं है, ज्यादातर लोगों के लिए नहीं ही है समय ये बढ़िया। 2025 मई जून तक समय इतना भयंकर पीड़ादायक होगा लोगों की कि शरीर से कष्ट होंगे, बहुत सारे जगहों पे आग लगेगा, परेशानियां होगी, भूकंप आएंगे, बहुत ऐसी घटना अब मई जून तक घटेगी। और रहा सवाल आपकी, तो अभी दशा जो चल रही है, जैसे मैंने बताया कि शनि के साथ आपकी अंतरदशा मंगल की चल रही है, तो परेशानी, ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कतें, कोई ऐसी बीमारी आपको होगी। उसके बाद फिर राहु के साथ उस समय ऑपरेशन होने की संभावना रहेगी। अगर उपाय वगैरह नहीं करेंगे, कुंडली विश्लेषण नहीं कराएंगे, तो फिर ये चीज बढ़ेगी आपके जीवन में। ठीक है, फिलहाल के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। फिलहाल
के लिए मैं बता देती हूँ, आप हनुमान जी की आराधना करिए, जितना हो सके हनुमान जी की आप हनुमान चालीसा के पाठ करें। ठीक है, चलिए, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। मेरा फेसबुक पेज है, मैं अभी आज से नहीं, बीच बीच में भी पहले मेरा कोई और चैनल था, अब मैंने लगभग में बीच में गैप कर दिया। एजुकेशन ले रही थी एस्ट्रोलॉजी का, तो अब मैंने शुरू किया है ये काम एस्ट्रोलॉजी का। तो लगभग मैं 1 साल से अपने फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे तो मैं नहीं आती थी क्योंकि ये चैनल कुछ और था, तो मैं सोच रही थी कि इस पे बनाऊं ना बनाऊं। फिर लोगों ने राय दिया कि नहीं, आप इसी पे आओ, क्योंकि ये इस पे सब्सक्राइबर हैं, तो इसी पे आओ, दूसरा बनाओगी समय लगेगा। तो फिर मैं इसी पे आने लगी लाइव, और बीच बीच में मैं आती हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते। मैं लगभग 1 साल से अपने फेसबुक, मेरा पेज है पालमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी बाय मनीषा राज के नाम से, आप जाके सर्च कीजिएगा फेसबुक पर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस पर भी मैं लाइव आती हूँ, लगभग 12 बजे से लेके मेरा जो समय है 2 बजे तक है, 2 घंटे लाइव रहती हूँ। तो अगर जिसको फेसबुक पेज पर आना है वहाँ भी आके आप दिखा सकते हैं, जिसको यूट्यूब पे, हालांकि अब मैं यूट्यूब पे आऊँगी, अब आज से मैंने समय एक निर्धारित किया है कि मैं 11 बजे से आऊँगी, लेकिन हो सकता है कभी कभी 11:30 भी हो जाए। ये थोड़ा सा पानी दे दो गर्म, नहीं गिलास एक ले लो, कोई नहीं, कर लो आप।
गर्म है। अभी 12 बजने दो। अभी नया नया है ना, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। ठीक है, लोगों के आने में थोड़ा सा समय लगेगा। लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हैं बैठ के, तो जब देखेंगे पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बाद में पता चलेगा कि ना जी यहाँ पे तो कुंडली दिखाई जाती है। तो जब ये लोग जानेंगे तब धीरे धीरे संपर्क करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। आज तो पहली बार मैं आई हूँ लाइव पर। इससे पहले भी आई थी, लेकिन कोई टाइम नहीं था, कोई टाइम टेबल नहीं था। कभी कितना भी बजे आ गई, कभी कितना बजे आ गई। आज से मैंने सोचा कि आज से जो टाइम रहेगा तो वो 11 बजे का रहेगा। तो लास्ट मतलब सही टाइम पे मैं आज लाइव आ गई। और कल भी मेरा 11 बजे ही रहेगा, सुबह का 11 बजे, क्योंकि मुझे फेसबुक पे भी मैं लाइव आती हूँ। एक फेसबुक पेज है पालमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी बाय मनीषा राय। वहाँ पर भी आप लोग अगर दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं अपनी कुंडली। तो वहाँ का जो समय रहेगा, अब पहले तो 12 बजे से था, लेकिन अब जो समय रहेगा 12:30 बजे का रहेगा आज से। तो वहाँ तो कोई नहीं, वहाँ तो मैं 1 साल से लगभग आ रही हूँ। तो जैसे मैं ओपन करती हूँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो वहाँ 1 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, या फिर 2 बजे आ जाओ। जितने बजे मैं आती हूँ उतने बजे लोग शामिल हो जाते हैं। यहाँ थोड़ा यूट्यूब पे अभी दिक्कत है, बाकी यहाँ पे भी सब सही हो जाएगा।
चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। अभी कोई ज्वाइन नहीं हो पाया है, धीरे धीरे लोग जानेंगे, उसके बाद ज्वाइन हो पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आप सभी से 11 बजे। ठीक है, तो कल आप लोग सभी लोग अपने बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग अपना जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान लिख कर यहाँ पर डाल सकते हैं। और कल से मेरा जो समय होगा सुबह 11 बजे का होगा, 11 से 12, 1 घंटे के लिए मैं लाइव रहूँगी। तो कृपया आप लोग सभी लोग आए और ज्वाइन हो मेरे ये यूट्यूब चैनल पे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुक्कू, ठीक है, तो चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। ओके पे टच करो एंड खींचो उसको, खींच के पूरा